स्वागत है आप सभी को फिर से अपने क्लास में। तो इसके पिछले क्लास में जो हम लोग होमवर्क दिए थे पहले उसको कर लेते हैं। अगर आप लोग बनाए हैं तो चेक कर लीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 30% भोजन पर, शेष का 20% घर पर और 400 रुपये बचाता है। तो आय ज्ञात कर रहा है। मान लीजिए कि वो x रुपये कमाता है और x का 30% भोजन पर खर्च करता है, तो 70% बचा। 100% तो किसी चीज का होता है, 70% बचा भी। और इसका जो है 20%, ये जो है इतना जो बचा उसी का 20% घर पर खर्च करता है। तो जब 20% घर पर खर्च करता है तो इसका 80% बचा, 80% बचा। तो ये जो है ये जो 80% बचा उसी का मान 400 है, उसी का मान 400 है। तो कटाइए 8 पंचे 40, ठीक, यानी 400 आ गया। और x बराबर कितना होगा, तो ये 5, 1 0 1 0 कटा दीजिए, 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। तो 10 गुना 100, 1000 हो गया, 1000 गुना 5 तो 5000 बटे 7, ठीक। इतना रुपया आ गया उसका आय। फिर से एक बार देख लीजिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, उसका 30% भोजन पर खर्च करता है, तो 70% उसका बच रहा है, यानी x का 70% बटे 100 निकाल दिए। अब उस जो शेष बचा इसी का 20% घर पर खर्च कर रहा है, यानी इसका 80% बच रहा है और उसी का मान 400 है। तो कटा दिए और x का मान आ गया 5000 बटे 7 रुपया। तो अगला सवाल है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लिए। एक ने 60% वोट प्राप्त करके दूसरे को 400 वोट से हराया, तो कुल डाला गया वोट ज्ञात करें। एक ने 60% प्राप्त किया तो कुल कितना होता है, कुल वोट का मान कितना होगा, कुल तो होगा 100%। 100% डाला गया होगा, उसमें से एक ने 60% ज्ञात किया, तो दूसरे ने कितना किया होगा, दूसरे ने, इसमें घटा दीजिए, दूसरे ने कितना किया होगा, 40% ज्ञात किया होगा, यानी प्राप्त किया होगा। एक जब 60% प्राप्त किया, दूसरा 40% प्राप्त किया होगा। तो इस 60% प्राप्त किया, ठीक है, और ये 40% प्राप्त किया। एक जो है, 2 उम्मीदवार है, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, ये दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा है। इस 60% प्राप्त किया और ये 40% प्राप्त किया, ठीक। तो ये जो है इसको 400 वोट से हराया। ए जो है 1 जो है दूसरा को 400 वोट से हराया, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 20% का अंतर है। और 20% का अंतर है, ये 20% से हराया, तो इसी का मान कितना है कि 400 वोट से हराया। 20% से हराया, इसका मतलब है वो 400 वोट से हराया, करा ना। एक 60% वोट प्राप्त किया, दूसरा 40% किया होगा, और इन दोनों का अंतर कितना है, 20% है। जब 20% से हराया तो ये 400 वोट से हराया, यानी 1% का मान कितना है, कटा दीजिए, 20 बार में कट जाएगा, यानी 1% का मान, 1% का मान आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा, ठीक। 1% का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% वोट डाला गया था, तो 20 गुना 100 यानी 2000 वोट डाला गया होगा, ठीक। इन दोनों का अंतर जितना है, यानी 20% से आ रहा है तो 400 वोट से आ रहा है, तो 1% का मान कितना है, 20 आ गया, यानी इन दोनों का अंतर ही न होता है। मान लीजिए वो 1000 प्राप्त किया, आया वो 600 प्राप्त किया, तो कह रहा है कि 400 हराया, तो 400 हराया, इन दोनों का अंतर ही है ना। इसी तरह उसमें परसेंटेज का अंतर है, 60% प्राप्त किया, ये 40%, यानी 20% से हराया तो 400 वोट से हराया, तो 1% का मान कितना है, 20 आ गया। तो 1% का जब 20 है तो 100 का 20 गुना 100 यानी 2000 आ गया। अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आज। क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन हुआ, यानी कितना का परिवर्तन हुआ, यानी उसका वेतन बढ़ गया पहले से या घट गया, वो निकालना है। इसको x माइनस अच्छा होगा 100 मान लीजिए, ताकि कैलकुलेट तुरंत हो जाएगा। 20% की पहले वृद्धि कर दिया गया, 100 था, इसमें 20% की वृद्धि किया गया, 120 निकालिएगा तो कितना आएगा, 120 हो गया। ही पहले माने कितना, 100 मान लिया, इसका आया है, ठीक। अब 120 हो गया, अब उसमें 20% की कमी कर दिया,
20% कमी यानी 80 हो गया, यानी इसका कितना हो गया, अब इसका 80% बटे 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 12 96, यानी पहले 20% का वृद्धि किया 100 में, 120 हो गया, अब 120 में 20% कमी किया 80 हो गया, तो 96 आ गया। कह रहा कि उसमें वेतन में परिवर्तन कितना हुआ, यानी पहले 100 था, फिर 120 हुआ, और फिर 80 उसका 96, यानी वास्तविक मान से कितना कम हुआ या बेसी हुआ, तो 4 कम हो गया। तो प्रतिशत कमी अगर पूछेगा तो 4 गुना 100, 4 कमी हुआ, 4 गुना 100 बटे 100 रहेगा वास्तविक मान जो है, 100 100 कट, यानी 4% का क्या हो गया, 4% का कमी हो गया पहले के मान में। अगला सवाल है कि चीनी के भाव में, ये फिर समझा दे कि कह रहा है कि 20% का वृद्धि कर रहा है, में आय मान लीजिए कि 100, ये आय मान लीजिए, ठीक है, आय मान लीजिए 100, इसका 20% वृद्धि किया तो 120 निकाल दिए तो 120 आ गया। अब इसका करा कि 20% कमी कर दिया, यानी 100 था 80 कर दिया, तो 80 कर दिए तो 12 96 आ गया। तो वास्तविक मान में कितना कम हो गया, 100 में 96 हो गया, तो 4 कम हो गया, 4 गुना 100 बटे 100, यानी मूल मान वही है, 50% कमी आ गया। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो गई, ठीक। किसी परिवार के परिवार में खपत में कितना कमी की जाए, खर्च अपरिवर्तित रहे। अगर मान लीजिए पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 केजी चीनी है, मान लीजिए 1 केजी चीनी, इसका मूल्य मान लीजिए अगर 100 रुपया है, तो कह रहा है इसका अब चीनी का मूल्य जो है बढ़ गया 25%, यानी 125 हो गया होगा, ठीक। कह रहा कि खर्च में इसमें कितना कमी की जाए कि 2100 रुपया खर्चा करेगा ये। अगर 1 किलो चीनी खा रहा है महीना में, 100 रुपया लग रहा है, तो अगला महीना अगर बढ़ भी गया दाम तो 2100 रुपया खर्च होना चाहिए, चाहे चीनी कम का नहीं खाए। क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। तो इसमें क्या करना है, वो ट्रिक याद रखना है जो हम लोग पहले बनाए थे कि ए बी से 20% अधिक है तो कितना परसेंट कम होगा, यानी वृद्धि हो रहा है तो x बटे 100 प्लस x गुना 100 वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। x बटे 100 प्लस x गुना 100, वृद्धि हो रहा है ना, तो नीचे वृद्धि कर देना, यानी 25 बटे 100 प्लस 25 बटे फोन आ रहा है, 25 बटे 100 प्लस 25 गुना 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25 बटे 125, 25 बटे 125 गुना 100, तो 25 पचे 125, आइए 20, यानी 20% के अगर चीनी के मूल्य खपत में कमी कर देंगे तो मेरा 100 रुपया ही खर्चा होगा, जितना खर्चा होता है उतना ही खर्चा होगा। चीनी के खपत में सिर्फ 20% का कमी करना होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो गई। किसी परिवार में खपत में कितना कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च जितना होता है उतना ही होना चाहिए। चीनी का जो जितना खा रहा है बनो कम खाएगा, तो वृद्धि हो रहा तो x बटे 100 प्लस x गुना 100 करेंगे। अगर कमी हो रहा था तो माइनस करते हैं, यहाँ जिस तरह करते थे कि a b से 20% अधिक है कितना परसेंट कम होगा, सेम वही फॉर्मूला लगता है यहाँ भी। तो 25 वृद्धि हो रहा था, 25 बटे 100 प्लस 25 गुना 100, 25 बटे 125 गुना 100, तो 20% का अगर कमी कर देगा तो खर्च जो है अपरिवर्तित रहेगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है कि अमित अपने मासिक आय का 50% खर्च किया तथा शेष का 50% परिवहन पर, शेष का 25% मनोरंजन पर तथा शेष का 10% खेल कूद पर, और 900 बचत करता है, तो आय ज्ञात करें। मान लीजिए कि x है, x जो है उसका आय है, ठीक है। अब x जब 50% खर्च कर रहा है तो 50% बच रहा है, तो 50% यहाँ लिखिए, 50 बटे 100, इतना बचा उसके पास, 50% खर्च कर 50% बचा x का। अब इसी का 50% परिवहन पर खर्च कर रहा है, यानी फिर इसका ही 50% उसके पास बचा, ठीक है। और उसके बाद कर रहा है फिर शेष का 25% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है, तो 75% इसके बाद भी बचा। अब क्या इसका 75% इसके पास बचा, क्योंकि मनोरंजन पर 25% खर्च कर रहा है, 75% बचा। तो शेष का 10% खेल कूद पर, यानी इसका 10% वो खेल कूद पर खर्च कर रहा है, तो 90% इसका बचा रहा है, 90% बचा रहा है, ठीक। तो 900 रुपया बचत करता है, तो आय ज्ञात करें, यानी इसी 90% जो बचत ज्ञात करता है उसी का मान कितना है उसके पास, 900 रुपया। तो x का मान ज्ञात करना है बस।
तो 90 को 900 बार कटाएगा, 900 कटाना है 10 बार में कट जाएगा ये। ठीक, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 25 तिया 75, 50 दूनी 100। ठीक, अब कटेगा, अब तो नहीं कटेगा कुछ। तो x बराबर क्या होगा मान, ये 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4, अच्छा 25 तिया 75, 50 चौक, यहाँ 25 तिया 75, 50 चौक 25 चौक 100 होगा ना, 25 तिया 75, 25 चौक 100 होगा। ठीक, ये 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100। ठीक है, ये 90 से 10 बार 900 कट गया, तो x बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 गुना 100, 1600, 1600 गुना 10, तो 16,000 हो जाएगा। आई 3 है, यहाँ बटन 3 आ जाएगा, यानी x का मान जाएगा 16,000 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 1600, यहाँ 10 है, गुना होगा 16,000 बटे 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा x का मान, यानी उसका आय कितना हो गया। अगर इसको दशमलव में लाइएगा तो ला सकते हैं, 3 5 15, 1 0 3 तिया 9, 1 0 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, ये 3 3 4 कर दीजिए इसको, इतना रुपया ऐसे आ जाएगा इसका। अगला सवाल है कि राकेश अपने मासिक आय का 20% खाद्य सामग्री पर, 15% बच्चों पर खर्च किया। ठीक, मनोरंजन और परिवहन पर मिलाकर उसने शेष का 40% खर्च किया और 30% चिकित्सा पर किया। उन सभी खर्चों के बाद उसके पास 8,775 रुपया राशि बची, तो आय ज्ञात करें। 20% खाद्य सामग्री पर खर्चा कर रहा है और 15% बच्चों पर। ठीक है, यानी 35% खर्च कर रहा है इधर ही, तो बचा कितना, 65% बचा। मान लीजिए उसका आय x है, 35% तो यहाँ खर्च कर दिया, तो इसका 65% बचा। ठीक है, x का 65% बटे 100। अब कह रहा है कि मनोरंजन और परिवहन पर मिलाकर उसने शेष का 40% खर्च किया, यानी इसका जो शेष बचा है इतना, उसका जो है मनोरंजन और परिवहन पर मिलाकर उस 40% खर्च किया। तो 40% खर्च किया तो इसका 60% बचा जी, 60%। ठीक, और 30% जो है चिकित्सा पर किया, यानी इसका 30% जो है वो चिकित्सा पर किया, फिर भी तो 70% बचा। ठीक, उन सभी खर्चों के बाद उसके पास 8,775 रुपया है, यानी इसी का मान कितना है, 8,775 रुपया है। तो राशि बची, तो आय ज्ञात करना है, बस x का मान ज्ञात करना है हमको। तो क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 ही कट गया, 1 0 से 1 0 ही कट गया। ठीक, अगर 5 से कटाएंगे तो 13 5 65, 20 5 100, यहाँ कटेगा कि 13 से, इसे गुना कर दीजिए पहले, x, ये x है, गुना 13 गुना 6 गुना 7, 13 गुना 6 गुना 7, और यहाँ कुछ नहीं है, एक गुना को गुना हो जाएगा, 20 गुना 100 है, तो हो जाएगा 20 गुना 100 गुना 8,775। ठीक, तो x का मान क्या होगा, 20 गुना 100 गुना 8,775 बटे में क्या आ जाएगा, 13 गुना 6 गुना 7, 13 गुना 6 गुना 7, इसको यहाँ इधर लिख लेता है, क्या है 20 गुना 100 गुना 20 गुना 100 गुना 875 बटे 13 गुना 6 गुना 7। ठीक, कटेगा 7 का 7, 1 7 बजा 7 दूनी 14, 3 और 7 बजा 7, फिर हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 कट जाएगा, यानी 7 का 7 बचा 1 7, 7 दूनी 14 बचा 3 और 7, तो 7, अच्छा 3 7 हो जाए ना, 7 दूनी 14, 3 7, 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं करेगा। इसको कटाएंगे कैसे, पहले 2 से यहाँ कटा 2 तिया 6 और 2 दाएं के 20, 8 7 15, 15 7 22, 8 7 7 15, 15 7 22, 22 5 7 जाए 3 से ही कट जाएगा, 3 दूनी 6 बचा 2 7, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 5 15 कट गया। अब ये कटेगा 13 से, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 3 2
13 दूनी 26, 6 5 बचेगा है ना, 13 दूनी 26, बचा कितना 3 2, 13 दूनी 26 बचा 6, 13 5 65, ठीक, कटेगा 7 या 21 5, ये नहीं कटेगा। तब x का मान कितना आ जाएगा 10 गुना 100 गुना 225, 225 है, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 3 जीरो जाएगा बटे 7, इसका मान कितना आ जाएगा, और दशमलव में लाना है तो 7 या 21, 1 और 5 7 दूनी 14, 1 0 7 का 7 3 0 7 चौक 28, 2 0 7 दूनी 14, 6 बचा तो 7 8 56 और 4 तो 7 5 35, इतना ही लगभग 2 पॉइंट काफी है, इतना आ जाएगा आपका आंसर। फिर से एक बार बताते हैं। करा राकेश अपनी मासिक आय का 20% खाद्य सामग्री पर खर्च कर रहा है और 15% बच्चों पर खर्च किया, ठीक, तो 20 और 15 यहाँ 35 खर्च कर रहा है, एक्स कमा रहा है तो, ठीक, तो 35 खर्च कर रहा है तो 65 इसका बचा रहा है। अब इस जो 65 बचा रहा है उसका वो कह रहा है कि मनोरंजन और परिवहन पर मिलाकर उसने शेष का 40% खर्च किया, यानी इसका जो है 65% जो बचा उसका 40% मनोरंजन और परिवहन पर खर्च कर रहा है, यानी 60% बचा रहा है उसका, 60% निकाल दिए। फिर कह रहा है 30% चिकित्सा पर, यानी 70% इसका, उसका 70% किस पर खर्च कर रहा है, बच रहा है 30% जब चिकित्सा पर खर्च कर रहा है तो उसका 70% बच रहा है, उसी का मान जो है उतना खर्च करके 8,775 रुपये बचा रहा है, इतना आ गया 8,775 रुपया। अब जब कटा दिए एक्स का मान 13 5 65, 20 5 100, 0 0 कट गया, 1 0 यहाँ कट गया। अब x गुना 13 गुना 7, x गुना 13 गुना 6 भी यहाँ है, x गुना 13 गुना 6 गुना 7 बराबर ही 8 7 7 5 गुना 20 गुना 100, 20 गुना 100 और 8,775 इधर है। x का मान निकालेंगे, इधर तीनों गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, यहाँ कटा दिए 2 तिया 6, 10 दूनी 20, यहाँ 13 से कटाए, 13 पहले 3 से कटा, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, 3 दूनी 6 3 बजे 15, कटा का कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 2,25,000 आया लमसम, बटे में 7 आया, भाग दे दिए तो इतना आ गया। अगला सवाल लेते हैं। तो सवाल है आप लोग के बनाने के लिए है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% खाद्य सामग्री पर खर्च करता है, शेष का 30% परिवहन पर खर्च करता है, तो भी 1,200 रुपया बचता है, आय ज्ञात करें। उसका आय ज्ञात करना है। इस तरह का सवाल आप लोगों को बता चुके हैं, तो बनाना है। और करा कि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, यानी प्रतिशत वृद्धि होगा, कितना प्रतिशत वृद्धि होगा अगर त्रिज्या में 50% का वृद्धि कर दिया जाएगा तो। कल लगभग आप लोग का प्रतिशत जो जीडी और यूपी पुलिस लगभग ये सब में पूछता है, तो लगभग क्लियर हो जाएगा कल तक का क्लास में। और एक दिन जो अगला क्लास आएगा उसमें 2-4 सेट का जो है, कम से कम 5 सेट का प्रतिशत जो पूछा गया है एग्जाम में, उसका सवाल छांट के हम रखेंगे और वो क्लास में बताएंगे। तो लगभग आप लोग का क्लास 1 से 2 क्लास में क्लियर हो जाएगा अब। तो तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।